हमारे चारों तरफ की दुनिया घूम रही है, लिटरली। पंखों से लेकर वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर चीज के दिल में एक मोटर है। बिल्कुल। और सदियों से इन मोटरों में एक बुनियादी समस्या थी, घर्षण। जो पुर्जे मोटर को घुमाते थे वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थे। वो घिसते थे, ऊर्जा बर्बाद करते थे और शोर मचाते थे। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ने आकर इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और इसी बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा है BLDC मोटर। ये नाम आजकल हमें हर जगह दिखता है, नए पंखों के डब्बे पर, AC पर, यहाँ तक कि ड्रोन में भी। हाँ, मैंने भी देखा। आज हमें सरकारी ITI फागी जयपुर से अमर शक्ति गुप्ता द्वारा भेजा गया एक दस्तावेज मिला है जो इसी तकनीक की बात करता है। हम इसी के आधार पर समझेंगे कि ये सिर्फ एक बेहतर मोटर नहीं, बल्कि हमारी मशीनों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये BLDC मोटर है क्या भला, ये पारंपरिक मोटरों से इतनी अलग क्यों है और क्यों ये धीरे धीरे हमारी दुनिया पर कब्जा करती जा रही है। तो चलिए इस शांत क्रांति की गहराई में उतरते हैं। जरूर। सबसे पहले इसके नाम में ही इसका राज छुपा है, ब्रशलेस DC मोटर। इसका मतलब क्या है कि इसमें ब्रश नहीं होते। ये ब्रश आखिर थे क्या? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। पारंपरिक डीसी मोटरों में ब्रश कार्बन के छोटे छोटे ब्लॉक होते थे। उनका काम था मोटर के घूमने वाले हिस्से यानी रोटर तक बिजली पहुंचाना। जी हाँ, बिजली पहुंचाना। लेकिन समस्या ये थी कि ये ब्रश लगातार रोटर के एक हिस्से, जिसे कम्यूटेटर कहते हैं, से रगड़ खाते थे। अच्छा। आपको याद है पुराने मिक्सर ग्राइंडर जब चलते थे तो कैसी वो एक ओजोन जैसी गंध आती थी और अंदर से चिंगारियां दिखती थी। हाँ बिल्कुल याद है, वो एक खास किस्म की गंध होती थी। तो वो चिंगारियां इन ब्रश की वजह से थी। जी हाँ, वो ब्रश के घिसने और बिजली के स्पार्क की वजह से होता था। इस लगातार रगड़ के कारण ऊर्जा, गर्मी और शोर में बर्बाद होती थी और समय के साथ ब्रश घिसकर खत्म हो जाते थे, जिससे मोटर खराब हो जाती थी। यानी मोटर की उम्र भी कम हो जाती थी। बिल्कुल। BLDC तकनीक ने इसी सबसे बड़ी समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। उसने इस मैकेनिकल घिसने वाले सिस्टम को हटाकर एक इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट सिस्टम लगा दिया। अच्छा, तो हमने एक ऐसे हिस्से को हटा दिया जो खराब हो सकता था और ऊर्जा बर्बाद कर सकता था, और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग लगा दिया। तो फिर ये काम कैसे करता है? बिना ब्रश के बिजली घूमने वाले हिस्से तक कैसे पहुंचती है और मोटर कैसे घूमती है? यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता है ना? बिल्कुल। कम्यूटेशन को आप एक चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझ सकते हैं। ठीक है। उसका काम है सही समय पर सही लेन की गाड़ियों को आगे भेजना, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। पारंपरिक मोटरों में ये ट्रैफिक पुलिस वाला एक मैकेनिकल स्विच था, यानी ब्रश और कम्यूटेटर। हाँ, जो लगातार काम करते करते थक जाता था और जैसा हमने कहा घिस जाता था। और BLDC मोटर में? BLDC मोटर में इस ट्रैफिक पुलिस वाले की जगह एक बहुत ही स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर ने ले ली है। ये कंट्रोलर एक चिप की तरह है जो बिना थके और बिना घिसे बहुत ही सटीकता से बिजली के फ्लो को मोटर की वाइंडिंग में सही समय पर सही दिशा में भेजता है। वाह! इसी वजह से इसकी दो सबसे बड़ी खासियतें हैं, जबरदस्त एफिशिएंसी और बहुत लंबी उम्र। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमने एक पुरानी कमजोर कड़ी को एक मजबूत स्मार्ट कड़ी से बदल दिया। लेकिन अगर इसमें ब्रश नहीं है तो इसके अंदर है क्या? ये मोटर किन पुर्जों से बनी है? देखिए, इसके मुख्य तौर पर 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से? पहला है स्टेटर। ये मोटर का स्थिर बाहरी हिस्सा है जिसमें तांबे के तारों की वाइंडिंग होती है। जब इन वाइंडिंग्स में बिजली दी जाती है तो ये घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आप इसे एक अदृश्य घूमता हुआ चक्रवात समझ सकते हैं। तो ये घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र एक तरह से नाच रहा है, लेकिन इसे घुमाने के लिए कोई तो पार्टनर चाहिए होगा। यहीं पर दूसरा हिस्सा रोटर काम आता होगा, है ना? हाँ, मुझे याद है कि इसमें परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक लगे होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। रोटर मोटर का घूमने वाला हिस्सा है और इस पर लगे स्थायी चुंबक उस स्टेटर द्वारा बनाए गए घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं। अच्छा। जैसे एक चुंबक दूसरे को खींचता है, वैसे ही स्टेटर का घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र रोटर को अपने साथ घुमाता है। ये एक तरह का अदृश्य खिंचाव है जो रोटर को लगातार गोल गोल घुमाता है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है। अगर कंट्रोलर को यह पता ही ना हो कि रोटर अभी किस पोजीशन में है, तो वो अगली सही वाइंडिंग में बिजली कैसे भेजेगा? उसे कैसे पता चलेगा कि ट्रैफिक को अब किस दिशा में भेजना है? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर इस मोटर का तीसरा और सबसे स्मार्ट हिस्सा काम आता है, पोजीशन सेंसर। सेंसर ज्यादातर BLDC मोटरों में
हॉल इफेक्ट सेंसर का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर एक जासूस की तरह है जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को बताता रहता है कि रोटर ठीक किस कोण पर घुमा हुआ है। अच्छा, तो ये एक टीम वर्क जैसा है। सेंसर जासूसी करके बताता है बॉस रोटर 30 डिग्री पर है, और फिर चौथा हिस्सा यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर उस जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत अगली वाइंडिंग में करंट भेजता है, हाँ, जिससे चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा और घूम जाता है और रोटर को अपने साथ और आगे खींच लेता है। और ये प्रक्रिया 1 सेकंड में हजारों बार होती है। आपने पूरी प्रक्रिया को खूबसूरती से समेट दिया। सेंसर और कंट्रोलर मिलकर ही वो इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेटर या वो स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस बनाते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। कमाल है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी और भी दिलचस्प हो जाती है। कुछ और भी एडवांस्ड बीएलडीसी मोटरें हैं जो बिना सेंसर के काम करती हैं। बिना सेंसर के? फिर कंट्रोलर को रोटर की पोजीशन का पता कैसे चलता है? वो मोटर के घूमने से पैदा होने वाली एक बहुत ही सूक्ष्म वोल्टेज, जिसे बैक ईएमएफ कहते हैं, उसको पढ़कर रोटर की पोजीशन का अंदाजा लगा लेती है। अच्छा, मतलब मोटर खुद ही बता देती है कि वो कहाँ है। एक तरह से हाँ, ये तकनीक उन्हें और भी छोटा, सस्ता और भरोसेमंद बनाती है, खासकर उन जगहों पर जहां सेंसर लगाना मुश्किल हो। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ देखते हैं, स्टेटर, रोटर, सेंसर, कंट्रोलर, तो ये सिर्फ एक मोटर नहीं है, ये एक साइबर फिजिकल सिस्टम है। साइबर फिजिकल सिस्टम। हाँ, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संगम है, और यही चीज इसे इतना शक्तिशाली और भविष्य के लिए तैयार बनाती है। तो इस पूरी इंजीनियरिंग का, इस साइबर फिजिकल सिस्टम का आम इंसान के लिए क्या मतलब है? बात करते हैं दक्षता की। जरूर। हमारे स्रोत में बीएलडीसी मोटर की तुलना पारंपरिक इंडक्शन मोटर से की गई है और कहा गया है कि बीएलडीसी की दक्षता बहुत अधिक होती है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। और ये बात 100% सही है, क्योंकि इसमें ब्रश नहीं है, तो घर्षण से होने वाली ऊर्जा की हानि लगभग शून्य है। शून्य? जब कोई चीज रगड़ नहीं खाती तो गर्मी भी बहुत कम पैदा होती है। कम गर्मी का मतलब है कि बिजली की बर्बादी कम हो रही है। लगभग सारी बिजली मोटर को घुमाने के काम आ रही है, गर्मी बनकर बर्बाद नहीं हो रही। अच्छा, तो अब बात समझ में आई। जब मैं अपने बिजली के बिल में बचत देखती हूँ तो उसके पीछे ये स्टेटर, रोटर और सेंसर की पूरी इंजीनियरिंग काम कर रही होती है। बिल्कुल। लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा दक्षता, लंबी उम्र, कम शोर, निश्चय ही कोई तो कमी होगी। क्या ये पारंपरिक मोटरों से बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती? एक आम उपभोक्ता के लिए क्या ये अतिरिक्त लागत जायज है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। हाँ, शुरुआत में बीएलडीसी तकनीक वाली मोटरें और उपकरण पारंपरिक मोटरों की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं। इसका कारण है उनमें लगने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर और सेंसर। वो एक अतिरिक्त लागत है, लेकिन हमें इसे एक निवेश के तौर पर देखना होगा। निवेश कैसे? उदाहरण के लिए एक बीएलडीसी पंखा ले लीजिए। हाँ, आजकल तो हर कोई बीएलडीसी पंखों की ही बात कर रहा है। और उसका कारण यही है। एक पारंपरिक इंडक्शन मोटर वाला पंखा लगभग 70 से 80 वॉट बिजली लेता है। 70-80 वॉट? जबकि एक अच्छा बीएलडीसी पंखा केवल 25 से 35 वॉट में वही हवा दे सकता है। क्या बात है, ये तो आधी से भी कम है। जी, यह सीधे सीधे 50-60% बिजली की बचत है। तो हाँ, आपने पंखा खरीदते समय शायद 1000-1500 रुपए ज्यादा दिए, लेकिन बिजली के बिल में जो बचत होती है उससे यह लागत 1-2 साल में ही वसूल हो जाती है। और उसके बाद की सारी बचत आपका मुनाफा है। और यही बात हमें इसके असली दुनिया के उपयोगों से जोड़ती है। जब हम इन उपयोगों को देखते हैं तो समझ आता है कि ये तकनीक कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव है। स्रोत में सबसे पहला उदाहरण है इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दक्षता ही सब कुछ है। ज्यादा दक्षता का सीधा मतलब है बैटरी से लंबी रेंज, यानी एक ही चार्ज में गाड़ी ज्यादा किलोमीटर चलेगी। बिल्कुल, जो आज ईवीज की सबसे बड़ी चिंता है। साथ ही ये मोटरें पारंपरिक मोटरों से हल्की और छोटी होती हैं, जिससे गाड़ी का कुल वजन कम होता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। स्रोत में वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर का भी जिक्र है। यहाँ क्या फायदा है? यहाँ फायदा सिर्फ बिजली की बचत का नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस का भी है। अच्छा, चूंकि इनकी गति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बहुत सटीक नियंत्रित किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन अब रेशम की साड़ी के लिए बहुत कोमल धुलाई और जीन्स के लिए एक शक्तिशाली स्पिन, दोनों एक ही ड्रम में कर सकती है। एकदम सही, ये आपके कपड़ों की उम्र भी बढ़ाता है। और एयर कंडीशनर में कंप्रेसर की गति को मौसम के हिसाब से कम या ज्यादा किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ बिजली बचती है बल्कि कमरे का तापमान भी ज्यादा स्थिर रहता है। और वो जो कंप्रेसर के बार बार ऑन ऑफ होने की आवाज आती थी, वो भी नहीं आती। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये दोनों उपकरण बहुत शांत चलते हैं। और अंत में एक बहुत ही आधुनिक उपयोग,
ड्रोन और रोबोटिक्स। ये BLDC मोटरों के लिए एक आदर्श एप्लीकेशन है। सोचिए, एक ड्रोन को क्या चाहिए? उसे हल्का होना चाहिए, बैटरी पर लंबे समय तक उड़ना चाहिए और बहुत तेजी से अपनी गति बदलनी होती है। बिल्कुल, BLDC मोटरें ये सब कुछ प्रदान करती हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण उन्हें हवा में स्थिर रहने और कलाबाजियां करने के लिए जरूरी सटीक कंट्रोल देता है। सही है। यही बात रोबोटिक्स पर भी लागू होती है, जहां हर मूवमेंट का सटीक और तेज होना जरूरी है। तो संक्षेप में देखें तो BLDC मोटर एक ऐसी तकनीक है जिसने मोटर के सबसे पुराने और सबसे कमजोर हिस्से ब्रश को हटाकर उसकी जगह एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक दिमाग लगा दिया। सही कहा। ये डिजाइन इसे अविश्वसनीय रूप से कुशल, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला बनाता है। और यही कारण है कि ये हमारे पंखों से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हर जगह एक शांत क्रांति ला रही है। बिल्कुल, बात सिर्फ एक पंखे के बिल में 50% की कमी की नहीं है। सोचिए, जब ये तकनीक पूरे देश के करोड़ों पंखों और AC में लागू होगी तो राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कितनी बड़ी बचत होगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा असर है। जी, ये सिर्फ एक बेहतर मोटर नहीं है, ये ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में एक खामोश लेकिन बहुत बड़ा कदम है। इसका मूल सिद्धांत मैकेनिकल स्विचिंग से इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में बदलाव है। जब हम इस तकनीक के बारे में सोचते हैं तो ये साफ है कि ये सिर्फ मौजूदा उपकरणों को बेहतर नहीं बना रही, बल्कि नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोल रही है। एकदम। हमारे स्रोत में ड्रोन और इलेक्ट्रिक वाहनों का उल्लेख है, जो कुछ साल पहले तक भविष्य की बातें लगती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। कल को मेडिकल सर्जरी करने वाले रोबोटिक आर्म्स में या हमारे व्यक्तिगत फ्लाइंग व्हीकल्स में हमें इसी तकनीक का और भी उन्नत रूप देखने को मिले। वाओ! ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।